लगातार जारी और इस बीच बड़ी खबर से आपको रूबरू कराए। सीसामऊ सीट पर भी देखिए बड़ा उलटफेर यहां पर देखने को मिला है। नसीम सोलंकी यहां पर आगे चल रही थी, लेकिन अब सुरेश अवस्थी यहां से आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो सीसामऊ से एसपी प्रत्याशी नसीम सोलंकी पीछे, तो कानपुर की सीसामऊ सीट पर बड़ा उलटफेर यहां पर देखने को मिला है। अगर पिछले नतीजों की बात करें तो 2022 के नतीजों में सीसामऊ में समाजवादी पार्टी ने जीत हासिल की थी और नसीम सोलंकी शुरुआती रुझानों में लगातार बढ़त बनाते नजर आ रही थी, लेकिन अब देखिए यहां पर भी बड़ा उलटफेर हुआ है और सुरेश अवस्थी अब यहां से आगे चल रहे हैं। तो सीसामऊ की टक्कर भी बेहद दिलचस्प है। बीजेपी के सुरेश अवस्थी इसमें चुनावी मैदान में है, तो वीरेंद्र कुमार शुक्ला बीएसपी से और नसीम सोलंकी समाजवादी पार्टी से। तो कानपुर की सीसामऊ पर यह बड़ा उलटफेर सामने आ रहा है। और देखिए इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें तो बीजेपी 7 सीटों पर बढ़त बनाते हुए और समाजवादी पार्टी 2 सीटों पर। तो इस वक्त की ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। तो लगातार जो बीजेपी गठबंधन है वो मोर्चा मारते हुए अभी शुरुआती रुझानों में नजर आ रहा है। 7 सीटों पर अब बीजेपी बढ़त बना रही है, समाजवादी पार्टी 2 सीटों पर। और देखिए कई ऐसी सीटें हैं जहां पर आंकड़े बदले हैं और बड़ा उलटफेर यहां पर देखने को मिल रहा है। जहां सीसामऊ की बात करें तो जैसा कि हमने आपको बताया कि किस तरह से वहां पर बड़ा उलटफेर हुआ है और समाजवादी पार्टी की जो प्रत्याशी नसीम सोलंकी वो पीछे चल रही हैं। तो सुशांत हमारे साथ मजमा से जुड़े हुए हैं, आलोक पांडे हमारे साथ लखनऊ से जुड़े हुए हैं। आलोक, देखिए ये जो इस बार 9 सीटों पर उपचुनाव है, ये डू और डाई की सिचुएशन है बीजेपी के लिए भी, समाजवादी पार्टी के लिए भी। हमने लोकसभा में देखा कि किस तरीके से यहाँ पर समाजवादी पार्टी ने ग्राउंड पर जो काम किया है उससे बीजेपी कहीं ना कहीं भारी शिकस्त में रही है। तो ऐसे में बीजेपी कोशिश करेगी कि जाहिर तौर पर वो इन सीटों पर भारी मतों से जीत पाए। वहीं समाजवादी पार्टी की तरफ से भी यही कोशिश रही, लेकिन ओवरऑल जो रुझान आ रहे हैं क्या कहा जा सकता है, किस तरह का रेशियो रह सकता है दोनों ही दलों के बीच में? देखिए बिल्कुल अभी तो चुनाव के रुझान आ रहे हैं और वो भी कई बार ऐसा हो रहा है कि कुछ उलटफेर भी हो जा रहे हैं, कुछ राउंड में बदल भी जा रहे हैं। इसलिए अभी शुरुआती दौर है, कुछ भी कहना थोड़ा जल्दबाजी होगी, थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन हाँ 10 साढ़े 10 का समय ऐसा हो जाता है जहां से हम अंदाजा लगा पाते हैं कि सीट पर आखिर बढ़त कौन बना रहा है, किसकी बढ़त आगे मजबूत हो सकती है। लेकिन ये बिल्कुल सही है, डू डाई सिचुएशन इसलिए भी है कि 9 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ये जरूर देखना चाहेगी कि पीडीए या ओबीसी की जो पॉलिटिक्स अखिलेश यादव ने नई रूप में शुरू की है उसको कैसे तोड़ा जा सकता है। लोकसभा का जो नुकसान था उसे 2027 में किस तरह से रणनीति से उसे बदला जा सकता है। ये वो 9 सीटों के उपचुनाव के परिणाम हैं होंगे जिनको लेकर के समाजवादी पार्टी इस बात को देखेगी कि क्या उसका जो ट्रम्प कार्ड है पीटीए, क्या वो चलाने लायक है, क्या वो आगे बढ़ सकता है। भारतीय जनता पार्टी के लिए ये है कि ओबीसी के साथ साथ कैसे वो दलितों को भी जोड़े और जो लोकसभा का समीकरण था, जो उसका पॉलिटिकली जो रिजल्ट थे, जहां जहां वो जिन सेक्टर्स में कमजोर नजर आ रही थी उन सब को लेकर के वो कैसे और अपने आप को मजबूत करे। बीजेपी के लिए जो सबसे मुश्किल की चीज है वो यही देखना है कि जो स्ट्रेटेजी इन 9 सीटों पर अपनाई गई है उसे आगे किस तरह से बढ़ाना होगा। परिणामों को लेकर के अगर अच्छे परिणाम आ रहे हैं तो इसका मतलब है कि ये जो प्रयोग हुआ था, एक्सपेरिमेंट हुआ था, उसको आगे बढ़ाया जा सकता है। 9 सीटों को लेकर के शुरुआती रुझान भारतीय जनता पार्टी के लिए अच्छे आ रहे हैं और वहीं समाजवादी पार्टी को अभी संघर्ष करना पड़ रहा है। निश्चित तौर पर इन सब चीज़ों को लेकर के कुछ और तस्वीर साफ हो सकती है। अच्छी बात यही है कि उधर अखिलेश यादव लखनऊ में है और इधर आलोक बने रहिए हमारे साथ और मजमा का भी रुख कर लेते हैं जहां हमारे साथ सुशांत भी बने हुए हैं। सुशांत, आपके पास क्या जानकारी आ रही है रुझानों को लेकर? देखिए दूसरे चरण की जो मतगणना है वो लगभग संपन्न हो चुकी है और अभी भारतीय जनता पार्टी की जो सुचित्रा मौर्य हैं वो अब फिलहाल आगे चल रही हैं। लगभग 2000 वोटों से वो आगे चल रही हैं। ये शुरुआती रुझान है, अभी 32 चरण की पूरी मतगणना होनी है। 14 टेबल जो है वो बनाए गए हैं और खास तौर पर जो टक्कर देखी जा रही है वो बीजेपी के सुचित्रा मौर्य जो कि 2017 में विधायक रही है और
इसके अलावा डॉक्टर ज्योति बिंद जो समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ रही हैं, फिलहाल जो टक्कर है वो सीधी सीधी इन्हीं दोनों के बीच में देखी जा रही है। हालांकि अभी 2 चरण का ही मतगणना हुआ है, अभी लगभग 2000 वोटों से। बात अपनी कंटिन्यू रखिएगा, लेकिन इस बीच बड़ी जानकारी आपको बता रहे तो रुझानों को लेकर जानकारी यहां पर सामने आ रही है और बीजेपी ज्यादातर सीटों पर बढ़त बनाते हुए इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मजवा, सीसामऊ, मीरापुर सीट पर बीजेपी आगे चल रही है। तो यूपी उपचुनाव में मतगणना लगातार सुबह 8 बजे से 9 विधानसभा सीटों पर लगातार जारी है। उस बीच जानकारी सामने आ रही है गाजियाबाद, खैर, कुंदरकी में बीजेपी आगे, मंजवा, सीसामऊ और मीरापुर सीट पर भी बीजेपी बढ़त बनाते हुए नजर आ रही है। सुशांत, अपनी बात भी यहाँ पर कंटिन्यू कीजिएगा और मजवा का भी अगर समीकरण यहाँ पर समझे और देखें तो बेहद दिलचस्प है। देखिए, मजवा की अगर बात की जाए तो जैसा कि मैंने पहले ही बताया था जब इलेक्शंस हो रहे थे कि ये जो सीट है वो बीजेपी के लिए साख का सवाल इसलिए भी बन जाता है कि पूर्वांचल की ये वो सीट है जो बिल्कुल बनारस से सटी हुई है। बनारस जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र है, ऐसे में बीजेपी के लिए सबसे ज्यादा जोर जो है पूर्वांचल की मजवा सीट पर रही है क्योंकि उसका गढ़ माना जाता रहा है। साथ ही में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी बीजेपी ने प्रदर्शन किया था विधानसभा चुनाव में, तो उसको लगातार जारी रखने का भी एक दबाव था। मजवा सीट की बात की जाए तो सुचित्रा मौर्य वो प्रत्याशी हैं जो 2017 में जीत हासिल कर चुकी थी। हालांकि 2022 में टिकट नहीं मिला, पर 2024 में उन्हें टिकट मिला। डॉक्टर ज्योति बिंद समाजवादी पार्टी के टिकट पर लड़ रही थी, कांग्रेस का समर्थन प्राप्त था, पर आज तक के इतिहास में समाजवादी पार्टियां खाता नहीं खोल पाई है। हमारे साथ मोहित है। मोहित, आप पूरे मिर्जापुर को देखते हैं, क्या लगता है क्या समीकरण बन रहे हैं इस चुनाव में? हालांकि अभी दूसरा चरण ही कंप्लीट हुआ है। मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि जो चुनाव है वो त्रिकोणीय तब था जब चुनाव के एक दिन पहले तक, लेकिन चुनाव के दिन ऐसा देखा गया कि जो ब्राह्मण मतदाता हैं वो कहीं न कहीं वो भाजपा की तरफ मुड़ गए थे, जिसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी की जीत लगभग तय मानी जा रही थी। अब चुनाव परिणाम आने के बाद ही पता लग पाएगा कि कौन जीतेगा, लेकिन कांटे की टक्कर अभी सपा से और भाजपा से बनी हुई है। जी देखिए, 32 चक्र की जो गणना होनी है, अभी 2 चक्र ही कंप्लीट हुए हैं, तो लगभग कितने बजे तक ये समीकरण साफ साफ दिखाई देने लगेंगे? इसका लगभग 11 बजे के बाद चीज़ें क्लियर होनी शुरू हो जाएंगी और 2 से 3 के बीच में ये क्लियर हो जाएगा कि चुनाव कौन जीता है। जी, तो जाहिर सी बात है कि लगभग 11 बजे तक क्लियर होगा, क्योंकि हालांकि जो जीत का अंतर जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे रुझानों में ये बात साफ होती जाएगी कि मजवा के इस सीट पर किसका दबदबा कायम रहने वाला है। हालांकि इस पूरे समीकरण को अगर देखा जाए तो मजवा का जो क्षेत्रफल है वो काफी बड़ा है। जैसे ही बनारस की सीमा खत्म होती है और कछवा से मजवा की सीमा शुरू होती है, वो सीमा विंध्याचल तक जाती है, यानी कि क्षेत्रफल में यह काफी बड़ा है। 3 लाख से भी अधिक वोटर है। हालांकि 50% मतदान हुआ है, लगभग 1.5 लाख के करीब यहाँ पर मतदान भी हुए हैं। तो ऐसे में माना जा सकता है कि 32 चरणों का जो ये गिनती है, ऐसे में 11 बजते बजते जो रुझान आएंगे वो स्पष्ट कर देंगे कि आखिर ऊँट जो है वो किस करवट बदल बैठने वाला है। बीजेपी और सपा दोनों ने ही पूरी ताकत झोंक दी पर है। और आप क्या समझ पा रहे हैं, कौन बाजी यहाँ पर मारते हुए नजर आएगा? साइकिल दौड़ेगी या फिर यहाँ पर बीजेपी मोर्चा मारते नजर आएगी? और क्या इस सीट पर संजय निषाद जीत दिला पाएंगे? देखिए, बात की जाए अगर इस पूरे मजवा सीट की, तो मजवा सीट में फिलहाल तो बीजेपी का जो कमल है वो खिलता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि अगर पुराना ट्रैक रिकॉर्ड देखें, 2017 में जब चुनाव हुए तो सुचित्रा मौर्य ने जीत हासिल की। 2022 में जब चुनाव हुए तब भी जो विनोद बिंद हैं वो जीतते हुए नजर आए, और अब जब 2024 में यहाँ पर उपचुनाव हो रहे हैं, जब विनोद बिंद जो कि भदोही के सांसद बन चुके हैं, तो अब जो है चुनाव में भी नजर आ रहा है, जो 2 चरणों में रुझान दिखाई दे रहा है कि 2000 वोटों से आगे चली गई है सुचित्रा मौर्य। और जिस तरीके के समीकरण दिखाई दे रहे हैं वो चुनाव में भी चुनाव के दिन में नजर आए थे और अब जो नजर आ रहा है, तो फिलहाल हालांकि कहने की जल्दबाजी होगी, पर अभी फिलहाल जो है भारतीय जनता पार्टी लीड करती हुई दिखाई दे रही है। हालांकि जैसा कि मैं बता रहा था कि जो मजवा सीट का जो समीकरण है वो ब्राह्मण बहुल इलाका है और जो वोटिंग का जो परसेंटेज है वो 50% तक गया है। मोहित, क्या लगता है क्या समीकरण बैठ रहा है इस चुनाव में परिणाम के रूप में? परिणाम वही
ब्राह्मण जो थे, जो चूंकि मझवा ब्राह्मण बाहुल क्षेत्र है, लेकिन जो ब्राह्मण प्रत्याशी दीपू तिवारी ठीक से लड़ नहीं पाए और जो ब्राह्मण वोट था वो कहीं न कहीं भाजपा की तरफ लास्ट में मुड़ गया, जिसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी जीत सकती है। लेकिन ये कहना अभी जल्दबाजी होगा जब तक हम 11-12 बजे के बाद आगे नहीं बढ़ेंगे। आपके पास में से भी एक बड़ी खबर आ रही है, बता दें कि ये बड़ी जानकारी झारखंड को लेकर कांटे की टक्कर दिखाई दे रही है। झारखंड में एनडीए 39 सीटों पर आगे चल रही है।